बड़ा हफ्ता हमारे लिए भी छोटा हॉलीडे शॉर्टन जरूर होगा, लेकिन खूब एक्शन पैक्ड हफ्ता सामने खड़ा हुआ है। अच्छा, फ्राइडे को जब हमारा बेस 1 वायलेट हुआ था तो हम शॉर्ट्स पे चले गए थे, शॉर्ट्स कैरी कर रहा था। निफ्टी बैंक को लेकर चर्चा सुबह 7 बजे की मॉर्निंग कॉल की हो ही रही थी कि पीएसयू बैंक की अपनी स्ट्रेंथ है, उसको देखते हुए निफ्टी बैंक पे हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन निफ्टी पे वो शॉर्ट्स खुल गए थे। वीरो, गुड मॉर्निंग भाई साहब। कितने बजे तक जागे रात में, और आज की रणनीति क्या है? नहीं, मैं रात को मैच देख के पूरा सोया आशीष, पूरा मैच मैंने देखा था, काफी देर तक नींद नहीं आपके ग्रुप में। अद्भुत था मैच आशीष, मजा आया। खैर आशीष, देखिए लास्ट वीक वीकनेस थी और वो धीरे धीरे वीकनेस जो थी वो प्राइस में विजिबल थी। आपने 26,000 के ऊपर एक सिंगल सेशन क्लोज दिया, उसके बाद आपने 26,000 को वायलेट किया, आपने 25,900 को वायलेट किया, आपने 25,800 को वायलेट किया और आपने फाइनली 10 डेमो को वायलेट कर दिया। और ये सब कहां से हो रहा था? इसको स्पॉन्सर कर रहे थे FIIs। आशीष, जब से इस नवंबर की सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है वो एक बार फिर से शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, फिर से। और कैश की सेलिंग और इंडेक्स की सेलिंग और इवन स्टॉक फ्यूचर्स और इवन कॉल राइटिंग काफी भयभीत करने वाली है। हमने शुक्रवार को शॉर्ट किया था, मैंने बात कही थी कि जैसे ही 800 वालेट हो प्लीज गो शॉर्ट, कैरी शॉर्ट। FIs की 6700 करोड़ रुपए की सेलिंग, DIs की करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग। बट लुक एट इंडेक्स फिगर्स आशीष, करीब करीब ये थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जब 1611 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। 7700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 456 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, यानी इनका जो नेट शॉर्ट की फिगर है वो करीब करीब 1,18,000 पे पहुंच गई। यानी इन कुछ सेशंस में, मात्र 3-4 सेशंस में FIs ने 26,000 कॉन्ट्रैक्ट फिर ऊपर से शॉर्ट कर दिए। उनके इंटेंशंस क्लियर है, 1,29,000 कॉल शॉर्ट, और दूसरी बात स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ रुपए की सेलिंग, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ऑल अराउंड नेगेटिव स्टैट्स FIs के आशीष। 3 कॉल राइटर्स थे 25,800, 900 पे। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग 25,800 पे हुई है, जिससे हमें सरोकार है। कहीं ना कहीं यही हमारा 10 डेमा का जोन भी था, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज प्लेस्ड है 25,900 पे, करीब 1.5 करोड़ का। उसके बाद 26,000 पे तो खैर है ही 2.25 करोड़ का। नीचे पुट राइटर्स ने थोड़ा सा एग्जिट किया है। फॉर मी, जरा प्लीज पुट्स फिर लेके आइए। 25,700 और 25,500 ये दो बड़ी क्रिटिकल पुट्स हैं, बताता हूं क्यों। बट कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट थ्राइस इन कंपैरिजन विद पुट राइटर्स। लेवल्स लेके आइए। देखिए, अगर आपने शॉर्ट कैरी किया था बहुत अच्छी बात है, बट लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि जनाब यहां से आपको खुलती साथ 100 पॉइंट मिलेंगे, 150। नो। शुक्रवार का लो अगर वो वायलेट होता है एक बार फिर से, जो कि ऑलमोस्ट होगा इस ओपनिंग के साथ, देन पॉसिबली वी विल हिट, जो कि होगा जरूर, शायद 20 डेमा से हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। वी विल हिट बेस 1 ऑन द डाउन साइड। वहां देखिए, ट्रेड को चेक करिए, अगर वो कोलैप्स होता है, वो भी वायलेट होता है, इन दैट केस बेस 2 विल ओपन। बट जनरली 20 डेमा गिव्स अ रिवर्सल, और रिवर्सल आएगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 25,800 जो मैंने आपको समझाया वो कॉल राइटर्स का जोन हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज फिर आपको सेल का मौका मिलेगा। बट एज फार एज स्ट्रेंथ इज कंसर्न, इस माहौल में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखानी है तो आपको रेजिस्टेंस 1 पार करना पड़ेगा। अगर आप खुलने के बाद सिंक नहीं हुए, आपको आज और कल में 829 और 871 पार करना पड़ेगा। इन दैट केस अगेन आप 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करके आप कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करके ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसमें 26,034 पहला पड़ा होगा। बट टिल द टाइम हम RS1 के नीचे हैं, 25,800 के नीचे हैं, वीकनेस परसिस्ट करेगी। और दो क्लस्टर्स खुले हुए हैं, दैट्स 20 डेमा एंड बेस 1। निफ्टी बैंक पे भी हमने शॉर्ट की बात की थी बिलो बेस 1, बट मैंने कैरी नहीं किया, और उसके पीछे कारण था PSU बैंक की स्ट्रेंथ। नो डाउट अबाउट दैट कि कोटक, ICICI बैंक, HDFC बैंक ये हैमर कर रहे हैं। FIs की जो सेलिंग है वो टारगेट कर रही है इनको। बट एक निर्णायक मूव लेने के लिए हमारा जरूरी था कोलैप्स होना निफ्टी PSU बैंक का भी, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। वहां स्ट्रेंथ, जब आपको स्ट्रेंथ प्ले करनी है तो कंसिडर PSU बैंक्स। पुट राइटर्स 58,000 पे हैं, लेकिन याद रखिएगा पुट राइटिंग जो थी 58,000 पे, वहां पे थोड़ी सी शॉर्ट कवर हुई है, यानी एग्जिट किया है पुट राइटर्स ने, वो कंफर्टेबल नहीं थे। अब वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं 57,000 की तरफ। लेवल्स लेके आइए बेस 1 स्क्रीन पे। देखिए, एक्यूट केस फॉर
शॉर्टिंग निफ्टी बैंक वो सिर्फ इमर्ज होगा बेस 1 के नीचे, यानी आप 10 डिमा तोड़ चुके होंगे, यानी आप शुक्रवार का लो तोड़ चुके होंगे, और इन दैट केस अगर हम बेस 1 के नीचे सस्टेन करते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे 20 डिमा को टच करने के लिए, जो कि बेस 2 पर परसिस्ट करता है। और जहां तक रही बात न्यूट्रल, अभी हम न्यूट्रल ही हैं, लेकिन लॉन्ग यानी स्ट्रेंथ वो सिर्फ RS1 के केस के ऊपर आएगी। और RS1 क्या है? आपको 58,000 के पुट राइटर को रिगेन करना पड़ेगा, आपको 58,200 के जोन को, कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। आशीष।